नमस्ते एवरीवन, वेलकम टू हीलिंग लाइफ। आई होप, आई विश एंड आई प्रे कि आप लोग अच्छे हैं, सबकी हेल्थ अच्छी है, सबका स्वास्थ्य अच्छा है। सेंडिंग यू लॉट्स एंड लॉट्स ऑफ लव एंड बेस्ट विशेस फ्रॉम माय साइड। प्लीज़ टेक केयर, स्टे सेफ। सो आज मैं कर रही हूँ वाटर साइंस के लिए रीडिंग। अगर आप सन मून राइजिंग या वीनस के अंदर कैंसर हैं या कर्क राशि के हैं तो आज की ये रीडिंग आप फॉलो कर सकते हैं। रीडिंग कर रहे हैं हम आपके जून के महीने के लिए कि जून 2021 में आपको किन बातों का ध्यान रखना है, किस एडवाइस को फॉलो करना है, चाहे आपकी लव लाइफ हो, चाहे आपका जॉब हो, बिजनेस हो, करियर हो। एक ऑल ओवर गाइडेंस पुल करेंगे। कैंसर कर्क राशि के लोगों के लिए for the month of June 2021. Card number 1. कलेक्टिव रीडिंग है, जनरल रीडिंग है। प्लीज़ अपने हिसाब से रेजोनेट कीजिएगा। अगर आपकी लाइफ में रेजोनेट होता है वेल इनफ, अगर नहीं होता है तो ज़बरदस्ती रीडिंग को रेजोनेट मत कीजिएगा। काफ़ी सारे लोग रीडिंग्स देखते हैं और ये सिर्फ जून के महीने के लिए है। फोर्थ नंबर की पोजीशन पे मैं क्लैरिफिकेशन के लिए एक और कार्ड लूँगी क्योंकि ये कार्ड गिरा था यहाँ पर साइड में, तो मुझे ऐसा लगा कि फोर्थ नंबर की पोजीशन के लिए प्लीज़ मुझे एक और गिरा है उसके लिए। ठीक है, बॉटम ऑफ द डेक से हमारे पास में यहाँ आया है अंडरस्टैंडिंग, सेलिब्रेशंस। डेफिनेटली आप में से काफ़ी सारे लोगों के लिए हो सकते हैं सेलिब्रेशंस इन द मंथ ऑफ जून 2021। सो फर्स्ट कार्ड हमारे पास में आया है, ये है सप्रेशन, माइंड, प्रोजेक्शन, द आउटसाइडर, रीबर्थ। अच्छा हुआ मैंने सेकेंड कार्ड पुल किया, फ्रेंडलीनेस। वाटर साइन के लिए ही रीडिंग कर रहे हैं और बहुत ज़्यादा मुझे यहाँ पर वाटर एनर्जीज दिखाई दे रही है कैंसर आप लोगों के लिए। अगर मेरे इंट्यूशन ने कहा तो मैं यहाँ से कार्ड्स पुल करूँगी, देखते हैं कैसे जाएगी ये रीडिंग। तो फर्स्ट कार्ड हमारे पास में आया है सप्रेशन। सप्रेशन का कार्ड देखिए, मैं एक्चुअली ये सोच रही थी कि मैं आपको पहले अंडरस्टैंडिंग समझाऊं या सप्रेशन समझाऊं, मुझे क्या गाइडेड मुझे क्या लग रहा है, इसलिए मैंने थोड़ा सा ब्रेक लिया अपने फीलिंग्स को समझने के लिए। बट सप्रेशन का कार्ड मुझे ज़्यादा बता रहा है आपको समझाना पहले। मुझे लग रहा है कि आप इन द मंथ ऑफ जून 2021 में, एक्चुअली मुझे ये लग रहा है कि आप बहुत अंडरस्टैंडिंग रखते हुए, क्योंकि आपकी करंट एनर्जीज़ में मैंने अंडरस्टैंडिंग यहाँ पर दिख रहा है। ठीक है, मुझे लग रहा है कि आपने अपनी लाइफ में, चाहे आपका लव लाइफ हो, रिलेशनशिप्स हो, जॉब, बिजनेस, करियर, जो भी आपकी सिचुएशन हो, आप जिस भी तरीके से इस रीडिंग को, जिस भी क्वेश्चन के साथ इस रीडिंग को फॉलो कर रहे हैं, आपने अपनी लाइफ में अपना 100% दे दिया है अब तक। ये मुझे लग रहा है आपके क्वेश्चन पर। अगर आप जॉब के लिए देख रहे हैं तो जॉब, लव लाइफ तो लव लाइफ, करियर तो करियर। ठीक है, आप अभी इतने एग्जॉस्टेड एनर्जीज में आ गए, इतने सप्रेस्ड एनर्जीज में आ गए हैं इन द मंथ ऑफ जून। दो सिचुएशंस मुझे यहाँ दिखाई दे रही है, प्लीज़ देखिए आपके साथ क्या रेजोनेट कर रहा है। पहली सिचुएशन कि आपने ऑलरेडी चीज़ों को, लाइफ को, बहुत ज़्यादा लोगों को
इतना अंडरस्टैंड किया है, हर एक की ज़रूरत को पूरा करने की कोशिश की है, चाहे फाइनेंशियल हेल्प आपने की हो, चाहे आपने एक मॉरल सपोर्ट दिया हो, चाहे इमोशनल सपोर्ट दिया हो, जिस भी तरीके से, लेकिन आपने बहुत हद तक लोगों की मदद की है, ये मुझे फीलिंग हो रही है। आपने लोगों की तकलीफ़ों में उनका साथ देना इम्पॉर्टेंट समझा, चाहे जो भी सिचुएशंस हो, चाहे जैसी भी सिचुएशंस हो। साथ ही आपने लाइफ को भी, ठीक है, ये सिचुएशन नंबर 1। सिचुएशन नंबर 2, साथ ही आपने लाइफ में भी अपनी लाइफ को बहुत बहुत अंडरस्टैंड किया है, बहुत अंडरस्टैंड किया है। इट इज़ नॉट ईजी कि आपने बहुत कुछ झेला है। मुझे तो सबसे पहले ये फीलिंग आ रही है कि आपने बहुत कुछ चीज़ों को फेस किया है अपनी लाइफ में। आपकी शायद उतनी एज भी नहीं है, लेकिन आपने कम उम्र में बहुत सारे एक्सपीरियंसेस लिए हैं। ये मुझे एक बहुत स्ट्रांगली फीलिंग आ रही है। गाइडेड मैसेज हो सकता है आप में से काफ़ी सारे लोगों के लिए, और माइग्रेन हो किसी को, ये भी मुझे इस वक्त लग रहा है। डेफिनेटली ये चैनल्ड मैसेज है, मुझे नहीं पता किसके लिए है, मगर ये चैनल्ड मैसेज है, क्योंकि जैसे मैं बात कर रही हूँ मुझे वो एनर्जी फील हो रही है। सो आप में से जिसके लिए भी ये पहला मैसेज आया है कि आपने लाइफ में बहुत स्ट्रगल की है, चीज़ों को बहुत बारीकी से समझा है, और आपकी शायद इतनी एज नहीं है जितना आपने दिया है लोगों को, चाहे फाइनेंशियल हेल्प की हो, मॉनेटरी हेल्प की हो, जिस भी तरीके से। तो अब आप जा गए हैं, आप चले गए हैं सप्रेशन के अंदर, अपने आप को आपने दबा दिया है, और आपको माइग्रेन का प्रॉब्लम हो सकता है, या हेड में सर दर्द की शिकायत हो सकती है, या हेड रिलेटेड सर को लेकर के आप डेफिनेटली कुछ बहुत सीवियर चीज़ को फेस कर रहे हैं। क्योंकि जैसे मैंने ये बात मुझे महसूस होने लगी, मुझे वो एक तेज़ दर्द फील हुआ मेरे माइंड में, मेरे हेड में, इसलिए। और अब मैंने जैसे ही कन्वे कर दिया वो दर्द ख़त्म हो गया है। सो आपके लिए, किसी के लिए ये गाइडेड मैसेज है, ठीक है। तो मैं ये कह रही हूँ, गाइडेड मैसेज ख़त्म हो गया, अब जनरल मैसेज की बात हो रही है कि आप में से काफ़ी सारे लोगों ने चीज़ों को और सिचुएशंस को अंडरस्टैंड किया है। साथ में लोगों को, पॉसिबिलिटीज़ को, फाइनेंसेस को आपने अंडरस्टैंड किया। हो सकता है कि फाइनेंशियल कंडीशंस इतनी अच्छी नहीं रही हो आपकी अब तक, या आपने आप शायद खुद की फाइनेंशियल कंडीशन या परिवार की कंडीशन इतनी अच्छी नहीं रही हो, और जिसकी वजह से आपने अपनी बहुत सी इच्छाओं को त्याग दिया हो, या आपकी बहुत सारी फीलिंग्स इनकम्प्लीट रह गई हो, जिसकी वजह से आपको शायद जो जॉब चाहिए थी, या आपको किसी से किसी के साथ में आपका कोई क्रश था, आपको किसी से शादी करनी चाहिए थी, आपकी आपकी जिससे इच्छा थी शादी करने की, ठीक है, या आपको जो जगह पर बिजनेस करना था, तो बिजनेस के हिसाब से आपके फाइनेंसेस कम थे। तो एक तरीके की, मैं उसको जनरली बता रही हूँ, आप प्लीज़ अपने हिसाब से लीजिएगा। तो आपको जो चीज़ अचीव करनी थी, जो चीज़ आपको चाहिए थी, आपकी सबसे प्रायोरिटी में थी वो चीज़ आपको मिली नहीं, जिसकी, और आपने बहुत कोशिश की, आपने बहुत एफर्ट्स लगाया, आपने मेहनत की, आपने बारीकी से चीज़ों को परखा, आपने अंडरस्टैंडिंग रखी चीज़ों को, उस चीज़ को पाने के लिए, उस चीज़ तक पहुंचने के लिए, हासिल करने के लिए आपने बहुत पेशेंस के साथ में अपनी लाइफ में काम किया है, और ये आपको जो चाहिए था वो आपको मिला नहीं है, मिल नहीं रहा है। इसकी वजह से आप इन द मंथ ऑफ जून सप्रेशन मोड में चले गए हैं। अब मैं आपको ये कार्ड थोड़ा सा डिटेल में बताऊंगी, क्योंकि ये एक स्ट्रेसफुल कार्ड है, और साथ में ही हमारे पास आया है माइंड का। तो ये सिचुएशन आपको जाननी सभी लोगों के लिए ज़रूरी है। आपने अपने आप को जिस तरीके से दबा दिया है, जिस तरीके से आपने इच्छाओं को दबा दिया है, अपनी फीलिंग्स को दबा दिया है, क्योंकि आप जो अचीव करना चाह रहे थे आपको वो मिल नहीं रही है, वो चीज़ मिल नहीं रही है। जो भी रीज़न हो आपकी लाइफ में, जो भी पॉसिबिलिटीज़ हो जो भी हो, अब आपने अपने अंदर एक गुस्से को भर लिया है, एक हिडन गुस्सा, एंगर, सप्रेशन। और मेरे कहने का मतलब है, आप खुद नहीं जानते कि आपके अंदर वो गुस्सा है, आप खुद नहीं जानते। ट्रस्ट मी, ये बहुत बारीक बात है, लेकिन ट्रस्ट मी, आपके अंदर झुंझलाहट बहुत हो सकती है,
अगर आपके अंदर झुंझलाहट है, आपके अंदर फ्रस्ट्रेशन है, तो ये बात आपके साथ में रेजोनेट करेगी। आपने अपनी फीलिंग्स को, अपनी इच्छाओं को दबा डाला है। अब आप उसके बारे में सोचना भी नहीं चाहते हैं, क्योंकि आप सोचते हैं आप इरिटेट हो जाते हैं, या अगर आप सोचते हैं तो आप उसका कोई रास्ता नहीं निकाल पा रहे, आप इरिटेट हो जाते हैं, ये भी मुझे लग रहा है। और जब आप इरिटेट हो जाते हैं, जब आपको ऐसे एकदम एकदम गुस्सा आ जाता है, आपकी इच्छाएं ऐसी आप डिस्टर्ब्ड एनर्जीज में आ जाते हैं, सप्रेस्ड हो जाते हैं, तब आपको ऐसा लगता है कि पता नहीं क्या करें क्या ना करें। और ये जो आपका सप्रेशन है, आप क्या करते हैं, कवर रख देते हैं उसके ऊपर कि अब मुझे इस चीज़ के बारे में नहीं सोचना है, अब मुझे इस टॉपिक के बारे में नहीं सोचना है। पर कहीं ना कहीं वो आपके दिल में या आपके दिमाग में घर करके बैठा हुआ है वो ख्याल, और आपने उसके ऊपर चद्दर ढक दी है। आपको उसके बारे में सोचना नहीं है, आपको उसके बारे में कुछ, आपको कन्फ्रंट नहीं करना है उस चीज़ को, ठीक है। ये जो सप्रेस्ड आपने एनर्जीज़ को कर लिया है ना, इस तरीके से आपने सप्रेस्ड कर दी एनर्जीज़, ये जिस दिन फटेगा ना, या जिस दिन आपका गुस्सा फटेगा, उस दिन जो भी आपके सामने आएंगे, जो भी लोग, जो भी चीज़ें आपके सामने आएंगी, जो भी रिलेशंस आपके सामने आएंगे, आप वो सारे रिलेशंस, वो सारी चीज़ों को, लोगों को आप तहस नहस कर देंगे। आपका गुस्सा तहस नहस कर देगा, आप नहीं, आपका गुस्सा, क्योंकि आपने अपने गुस्से को भी दबा डाला है। मगर आपका दिल जानता है इस बात को, आपका दिमाग जानता है कि आपने उस गुस्से को, उस फ्रस्ट्रेशन को, उस झुंझलाहट को अपने अंदर दबा दिया है, ठीक है। इस सिचुएशन में से आपका बाहर निकलना बहुत ज़रूरी है। अगर आप इसी सिचुएशन के अंदर रहेंगे इन द मंथ ऑफ जून, तो डिज़ास्टर हो सकता है आपको मेंटली, जिसको बोलते हैं डिज़ास्टर से मेरे कहने का मतलब है फिज़िकली आपको तकलीफ़ हो सकती है। बिकॉज हमारे पास में माइंड का कार्ड आ रहा है बहुत स्ट्रांगली यहाँ पर। ये सभी के लिए मैसेज है, चैनल नहीं है ये मैसेज, चैनल मैसेज बोल दिया। आपको हेड रिलेटेड इश्यूज हो सकते हैं, आपको फिज़िकल बॉडी रिलेटेड इश्यूज हो सकते हैं। फिज़िकल बॉडी से मेरा कहने का मतलब है शरीर, ठीक है। मेंटल, माइंड से रिलेटेड इश्यूज हो सकते हैं, तकलीफ हो सकती है, हेडेक हो सकता है, माइग्रेन हो सकता है, कांस्टेंट आँखों में दर्द रह सकता है, मूड स्विंग्स हो सकते हैं, बॉडी एक हो सकता है आप में से काफ़ी सारे लोगों को। और दवाओं से वो ठीक नहीं होगा। ऐसा नहीं है कि आपने मेडिसिन खा ली, कोई पेन किलर खा लिया या कुछ खा लिया और आपकी तबीयत ठीक हो गई, नहीं, वो चीज़ इस तरीके से ठीक नहीं होगी, और ये आपकी हेल्थ के ऊपर है ना बहुत ख़राब असर करेगी। तो ये मुझे मैसेज यहाँ पर पहले तो दिखाई दे रहा है कि सप्रेस्ड एनर्जीज़ में आपको नहीं रहना है। अगेन हमारे पास में आया है यहाँ पर प्रोजेक्शन का कार्ड। तो देखिए, सब कार्ड्स एक दूसरे के साथ में रेजोनेट करते हैं। अब तक आपने जितना भी अपनी लाइफ में किया है, जितना भी आपने दिया है, जितना भी आपने देखा है, झेला है, इस सिचुएशन को एग्जैक्टली यही रास्ता है या कोई और ऑल्टरनेट रास्ता है, कोई ऑल्टरनेट वे है, ये आपको देखना है। अगर जॉब के अंदर आपने बहुत एफर्ट्स मारे हैं, फाइनेंसिस के अंदर आपने बहुत एफर्ट्स मारे हैं, तो क्या ये डेड एंड आ गया है आपके हिसाब से? हाँ, लेकिन मेरे हिसाब से यहाँ बहुत पॉसिबिलिटीज़ यहाँ पर हैं। आपको अपने ऊपर खुद को पहले तो इस एनर्जी में से निकलना है बाहर, सप्रेशन की, ठीक है। सप्रेशन की एनर्जी में से निकलना है, रिबर्थ करना है आपको। इसीलिए जब फर्स्ट कार्ड हमारे पास में आया ना, तो मुझे लगा कि मुझे सेकंड कार्ड पुल करना चाहिए। क्लैरिफिकेशन के लिए मैंने पूछा, और दोनों ही कार्ड्स आपके सारे कार्ड्स के साथ में रेजोनेट कर रहे हैं। कुछ ऐसा है जो आपको ठीक तरीके से इस वक्त ना समझ आ रहा है, ना दिखाई दे रहा है। आपकी सिचुएशन के हिसाब से आपको देखना है कि क्या है ये बात। हो सकता है कि आप जितना स्ट्रेस ले रहे हैं या जितना स्ट्रेस इस वक्त अपने आप को दे रहे हैं, ये ज़रूरी हो ही नहीं। हो सकता है कि आपको क्लियर पिक्चर इस वक्त नहीं दिखाई दे रहा है, क्योंकि आपकी नज़र बंद है। आपको इस वक्त, बिकॉज आप इतने डिस्टर्ब्ड एनर्जीज़ के अंदर हैं कि आपको आपका माइंड वो चीज़ तक पहुंचा ही नहीं रहा हो। माइंड कैरी और माइंड का ही कार्ड है। तो हो सकता है आपको वो चीज़ एग्जैक्टली दिखाई नहीं दे रही जिस तरफ आपको देखना है। आपका विजन वो जगह पहुंच नहीं रहा, आप उस जगह को कैच ही नहीं कर पा रहे जहां आपको एग्जैक्टली सोचने की ज़रूरत है। इल्यूजन्स में मत रहिए, भ्रम में मत रहिए,
चीज़ों को रियलिटी, रियल पिक्चर की तरफ देखिए, रियल तरफ देखिएगा। ये मैसेज है। रीबर्थ लेने की ज़रूरत है आपको इन द मंथ ऑफ 2021 जून। रीबर्थ यानी चीज़ों को, अपनी एनर्जीज़ को, अपने माइंड को, अपनी इच्छाओं को फिर से आपको रीबर्थ कराना है। खुद को अपनी लाइफ में एक आउटसाइडर की मत तरफ मत देखिए। एक जगह पर आकर के आप रुक गए हैं, अब आप उससे आगे नहीं बढ़ रहे, उससे आगे बढ़ना नहीं चाह रहे हैं, क्योंकि आप ये सारी प्रॉब्लम्स के सामने आकर के आपने गिव अप कर दिया। अब आप थक गए हैं, अब आप आगे बढ़ना नहीं चाह रहे हैं, तो अब आप अपनी ही लाइफ में एक आउटसाइडर बन गए हैं। इस तरीके से आपको बनने की ज़रूरत नहीं है। आपको रीबर्थ लेना है, फिर से बैक इनटू एक्शन आने की ज़रूरत है आपको। बहुत सारे ऐसे लोग हैं, आपने देखे ही हैं, सुने ही हैं कि काफ़ी सारे लोगों की लाइफ में प्रॉब्लम्स आए हैं। बहुत बड़े बड़ी लोगों के साथ में लाइफ में प्रॉब्लम्स आए हैं, लेकिन उन लोगों ने कम बैक किया है, चाहे पैसा हो, चाहे वो उनका करियर हो। तो उस तरीके की ये बात है, ठीक है। कम बैक करना है आपको, तो कम बैक करने के लिए ये सिचुएशंस में से बाहर निकलना डेफिनेटली आपको ज़रूरी है। आई होप दिस इज क्लियर। आप अपने किसी फ्रेंड से मदद ले सकते हैं, क्योंकि या आपका कोई फ्रेंड आपकी मदद करेगा या करेगी। अब ये जो पर्सन है, ये आपके परिवार में कोई हो सकते हैं जिनके साथ में आपके बहुत अच्छे रिलेशंस हैं। कोई आपका पार्टनर हो सकता है, यहाँ पर लाइफ पार्टनर हो सकता है अगर आप मैरिड हैं। कोई ऐसा व्यक्ति हो सकता है जिसके साथ में आप या तो आपका बहुत पुराना रिलेशनशिप हो उनके साथ, या अगर बहुत पुराना रिलेशनशिप नहीं है और आप बहुत अभी रिसेंटली मिले हैं, तो आपका डेफिनेटली उनके साथ में एक पास्ट लाइफ कनेक्शन है। बहुत स्ट्रांगली मुझे ये लग रहा है, डेफिनेटली स्ट्रांगली ये मुझे लग रहा है कि आपका कोई फ्रेंड हो सकता है, आपके पेरेंट्स हो सकते हैं, आपके घर का परिवार का कोई सदस्य हो सकता है, कोई आपका बचपन का दोस्त हो सकता है, ठीक है। कोई ऐसा व्यक्ति हो सकता है जिसे आप बहुत टाइम से जानते हैं, और बहुत टाइम से हो सकता है आप अभी 2 4 6 महीने पहले मिले हो, लेकिन आपको ऐसा लगता है कि आप एक दूसरे को बहुत अच्छे से समझते हैं, बहुत अच्छे से जानते हैं। तो अगर ऐसा कोई रिलेशनशिप है आपका, तो वो आपका पास्ट लाइफ रिलेशनशिप हो सकता है, ठीक है। आपको खुश रहने की ज़रूरत है। वाव, देखिए आप कितना सुंदर कार्ड आया है, ब्रेक थ्रू, रीबर्थ, ब्रेक थ्रू। इस एनर्जी, इस डल एनर्जी को ब्रेक कर दीजिए। रीबर्थ लेना है आपको, ब्रेक थ्रू मेन आर्काना का कार्ड है, ये डेफिनेटली आपको करना है। और मैं दूसरी बात मैं बताऊं आपको, मैंने अभी फ्रेंड्स कहा ना, आपके वेल विशर्स हो सकते हैं। प्लीज़ देखिए, मेरी मम्मी भी मेरी फ्रेंड है, तो मैं मेरी मम्मा के साथ में घूमने जाती हूँ बहुत अच्छे से। तो ये अगर आपकी सिचुएशन है, तो आपकी मॉम भी हो सकते हैं, आपके पेरेंट्स हो सकते हैं, सिबलिंग्स हो सकते हैं, ठीक है। तो देखिए आपके साथ क्या रेजोनेट कर रहा है। सो आपके फ्रेंड्स हो सकते हैं जो आपकी मदद करेंगे इन द मंथ ऑफ जून, आपको इस एनर्जी में से, इस डल एनर्जी में से बाहर निकालने के लिए वो आपकी हेल्प करें। ये सिचुएशन हो सकती है, आपको समझाएं मेरी तरह, आपको बताएं क्या है क्या नहीं है, ठीक है। तो डेफिनेटली आपके फ्रेंड्स हो सकते हैं। ब्रेक थ्रू आपको करना है, ये सारी नेगेटिविटी में से बाहर निकलना है आपको। ब्रेक थ्रू, सक्सेस क्या है? सक्सेस तो है, पर क्या है, हर सक्सेस के लिए एक प्राइस देनी ज़रूरी होती है। आपको भी देनी है, मैं भी देती हूँ, हम सब देते हैं। और प्राइस देने का मतलब है ये नहीं है कि आपने बहुत सारे पैसे दे दिए। हार्ड वर्क, अपनी रातों को रातों को मेहनत करना, जब सब मेजॉरिटी ऑफ द पब्लिक आर स्लीपिंग, मेजॉरिटी ऑफ द पीपल आर स्लीपिंग, कुछ लोग मेहनत कर रहे हैं, बच्चे पढ़ाई कर रहे हैं, कुछ कितने सारे लोग दिन की 3 घंटे 6 घंटे की नींद लेते हैं, 4 घंटे की नींद लेते हैं, बिकॉज उनको कुछ अचीव करना है, तो वो लोग मेहनत कर रहे हैं। तो सक्सेस बिना मेहनत के, बिना सक्सेस हैज़ अ प्राइस, राइट। सक्सेस एक प्राइस के साथ में मिलेगी, फ्री में नहीं मिलने वाली आपको। फ्री में कुछ नहीं मिलेगा, किसी को भी नहीं मिलता है।
मेरा एक फेमस डायलॉग है इसके बाद में, पर फिर किसी दिन बताऊंगी कि फ्री में क्या मिलता है वो मैं हमेशा कहती हूँ कि फ्री में सिर्फ यही चीज़ मिलती है, बट एनीवेज वो मैं बाद में बताऊंगी। सो सक्सेस की एक प्राइस है, वो प्राइस आपको देनी है, हार्डवर्क आपको देना है, पर नेगेटिविटी को खुद के ऊपर नेगेटिविटी को हावी नहीं होने देना है, ठीक है। मेडिटेशंस कर सकते हैं, मैं कह रही हूँ अभी मेडिटेशंस कर सकते हैं, कह ही रही हूँ अभी, मैंने अपना सेंटेंस कंप्लीट भी नहीं किया और हमारे पास में कार्ड्स आए हैं। रिसेप्टिविटी, आप में से काफ़ी सारे लोगों के लिए मुझे वाटर साइंस के लिए रीडिंग कर रही हूँ, वाटर कार्ड ज़्यादा आ रहे हैं और मुझे डेफिनेटली यहाँ लग रहा है कि आप में से काफ़ी सारे लोगों को डिहाइड्रेशन का प्रॉब्लम है। आप में से काफ़ी सारे लोग पानी कम पीते हैं। अपने अपने आप को हेल्दी रखने की कोशिश कीजिए, मेडिटेशन कीजिए, यूनिवर्स की तरफ से, नेचर की तरफ से मदद लेने की ज़रूरत है आपको, ठीक है। गाइडेड मेडिटेशंस आप कर सकते हैं, ओके। नेचर में वॉक करना है, वो अभी मैं कह ही रही हूँ और कार्ड पे नज़र पड़ी मेरी कि नेचर में वॉक कर सकते हैं। स्टॉप फाइटिंग विथ योर सेल्फ, वी आर द वर्ल्ड। अपनी फैमिली के साथ में टाइम स्पेंड कर सकते हैं। अभी मैंने आपको ये कार्ड देख करके कहा ना, जो लोग आपके एनर्जीज़ को बूस्ट करते हैं, ठीक है, आपका परिवार अगर आपकी एनर्जीज़ को बूस्ट करता है, आपको खुशी देता है, आपको आपको फोर्स देता है कि जाओ आगे लड़ो, ताकत है, खुद का कॉन्फिडेंस, आपका कॉन्फिडेंस डेवलप करता है, उन लोगों के साथ में आपको सबसे ज़्यादा रहने की ज़रूरत है, ठीक है। इस तरीके से मैं आपको पूरे कार्ड समझाती रहूँगी तो ये रीडिंग पता नहीं कितनी देर चलेगी। सो हम पूछ रहे हैं गाइडेंस फॉर कैंसर, कर्क राशि के लोगों के लिए फॉर द मंथ ऑफ जून 2021। कैंसर के लिए, कर्क राशि वाले लोगों के लिए क्या गाइडेंस है फॉर द मंथ ऑफ जून 2021। You simply have to put one foot in front of other and keep going। कितने सिंपल चीज़ें हैं, पर आप कर नहीं रहे ना, नहीं करेंगे। एडवाइस फॉलो कीजिए। क्या करने की ज़रूरत है आपको लाइफ में आगे बढ़ने के लिए? एक पाँव रखा, फिर दूसरा रखा, फिर तीसरा, मतलब तीसरा यानी पहला, फिर नेक्स्ट, फिर नेक्स्ट, नेक्स्ट एंड कीप गोइंग, कीप मूविंग। इतना ही गाइडेंस आपके लिए है। तो सप्रेशन वाली एनर्जीज़, नेगेटिव वाली एनर्जीज़ में से बाहर निकल जाइए इसी वक्त। नहीं सोचनी है नेगेटिव चीज़ें जो आपके मॉरल को डाउन कर दें, ऐसा कोई काम नहीं करना है, सिर्फ करना है सो पॉजिटिविटी के साथ में लाइफ में आगे बढ़ना है, मार्च अहेड जिसे बोलते हैं, ठीक है। आई होप आपको ये रीडिंग पसंद आई हो। बहुत अच्छी रीडिंग है, बहुत प्यारी रीडिंग है, मैं बहुत कॉन्फिडेंट हूँ, आप भी इतने ही कॉन्फिडेंट रहिए, मुझसे भी ज़्यादा कॉन्फिडेंट रहिए अपनी लाइफ में। विश यू ऑल द वेरी बेस्ट, लॉट्स ऑफ लव एंड लाइट, टेक केयर, बाय बाय, सी यू, नमस्ते।